अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डेली कुजीन एंड व्लॉग। सबसे पहले तो मुंह मीठा कीजिए क्योंकि हमारे घर आया है एक नया मेहमान। इससे पहले कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूं, आप माशाल्लाह बोल दीजिए क्योंकि छोटे बच्चों को जो है वो बहुत जल्दी से नज़र लग जाती है माशाल्लाह। इसके साथ ही मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत से नवाज दे, आमीन सुम आमीन। और कपड़े देखकर आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये बेबी बॉय है और ये मेरी सिस्टर का बेटा है जो कि मेरी देवरानी भी लगती हैं। और यहाँ पर मेरी अम्मी लोग आए हुए थे और वो मेरी छोटी बहन है जो सबको कपड़े जो है वो निकाल निकाल के दिखा रही है और बता रही है कि हमने ये शॉपिंग की है छोटे के लिए। और जिस बिस्तर पर बेबी सो रहा है वो मेरी अम्मी ने खुद बनाया है। इंस्टा पे कोई पेज था तो मेरी सिस्टर ने वहाँ से पिक दिखाई थी मेरी अम्मी को, तो वो मेरी अम्मी ने कहा कि ये तो मैं खुद ही बना लूँगी। तो उन्होंने बिल्कुल एज़ इट इज़ बल्कि उससे भी अच्छा बनाया है। और मेरी अम्मी माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड हैं, वो जो चीज़ पिक्चर में देखती हैं वो एज़ इट इज़ बना लेती हैं। और ये छोटे का उस दिन 7वां दिन था और हम लोग 7वें दिन जो हैं वो बाल उतरवा देते हैं। इत्तेफाक से उस दिन संडे का दिन था तो अम्मी लोग भी सब फ्री थे तो आ गए और एक अच्छी सी गैदरिंग हो गई। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ कोई ख़ास रिवाज होते हैं बच्चे की पैदाइश के बाद। मसलन जैसे कि मैंने सुना है कि जब लोग अकीक़ा करते हैं तो साथ ही बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं। तो आई थिंक अगर आप अकीक़ा कर रहे हो तो नहायत ही सादा तरीके से करना चाहिए। यहाँ पर बच्चे की शॉपिंग के साथ साथ बच्चे के मम्मा पापा के लिए भी कपड़े आए और अभी जो मैंने आपको फ्रेम दिखाया है ये मेरी सिस्टर ने खुद बनाया है। और ये स्टफ्ड स्टार और मून वगैरह जो हैं ये भी मेरी सिस्टर ने खुद बनाए हैं। यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम मैं 2 किलो चावल बना रही हूँ। मैंने पहले इतने ज़्यादा कभी नहीं बनाए। उसी हिसाब से 3 प्याज ऑयल में लाइट ब्राउन किए और इसके बाद इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला और इसको थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन होने दिया। और इसके साथ ही यहाँ पे 1.5 किलो चिकन था जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और साथ ही कॉफ़ी बनाई जा रही है। चिकन डालने से पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि प्याज जो हैं वो जले नहीं। इसके बाद चिकन डाला, जब वो थोड़ा सा और फ्राई हो गया तो इसमें टमाटर डाल दिए। स्पाइसेस इसमें बहुत ही कम डाले, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखे धनिया का पाउडर, नमक और गरम मसाले का पाउडर इसमें डाला। और मसाले जो है ना वो क्वांटिटी मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि मैंने खुद भी अंदाजे से ही डाले थे। और इसके बाद चिकन को अच्छी तरीके से भूनना है। और यहाँ पर मेरी सिस्टर मेरे साथ हेल्प कर रही थी क्योंकि मेरी अम्मी मेरी बहनों को किसी के घर भी मेहमान बनकर बैठने नहीं देती। बिल्कुल टिपिकल माँ की तरह कहती हैं कि बेटियाँ तो काम करते हुए ही अच्छी लगती हैं। आधे से ज़्यादा चिकन भून जाने के बाद मुझे याद आया कि साबुत गरम मसाला भी डालना था तो वो मैंने जल्दी से डाला। इसके बाद 4 बाउल मैंने पानी के डाले क्योंकि 2 बाउल चावलों के थे और चावलों को भी मैंने साथ ही भिगो के रख दिया था। आप सोच रहे होंगे कि सिंक के पास चावल बना रही हूँ, तो उस दिन हमारी गैस की लोड शेडिंग भी थी इसलिए सिलेंडर वाले चूल्हे पे पका रही थी। उस दिन मेरी नंद भी आई हुई थी तो मैंने उसको बोला कि तुम क्यों फारिग बैठी हुई हो, तो तुम जो है वो सलाद बना दोगी। तो उसने बोला भाभी मुझे यहीं पे ला दें तो मैं आपको सलाद बना देती हूँ। इस तरह हम लोग जब इकट्ठे होते हैं तो सारे मिलकर जो हैं वो काम कर लेते हैं और साथ साथ हंसी मजाक भी चलता रहता है और साथ साथ जो काम भी है वो भी हो जाता है। पानी को उबाल आ गया तो मैंने इसमें चावल डाल दिए और यहाँ पर आप मेरा मैजिक चेक कीजिएगा। हो जा। और ये देखें, जेज का जो है वो छोटा पड़ गया था तो मैंने इसको फ़ौरन से चेंज कर लिया है। और क्योंकि कहते हैं ना कि चावलों को हमेशा खुले बर्तन में बनाना चाहिए, तो मैं फ़र्स्ट टाइम इतने ज़्यादा बना रही थी तो मुझे पता ही नहीं था तो मैंने गलत देज का चूज़ कर लिया। और ये लिड पता नहीं मैं क्यों दिखा रही थी। हाँ याद आया कि ये जो है देज का मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है तो इसको इस लिड को हमने अभी फ़िक्स किया ही नहीं था। यहाँ पर मैं ब्लेंडर में पुदीने की चटनी बना रही हूँ। वैसे तो हम लोग हाथ से ही कूट कर चटनी बनाते हैं लेकिन आज टाइम कम था तो ब्लेंडर में ही बना दी। और यहाँ पर सलाद भी रेडी हो चुका है।
اس کے بعد شام کی چائے کے تھوڑے سے کلپ میں نے ریکارڈ کر لیے، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ کو پھر سے میں مٹھائی دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ پھر سے منہ میٹھا کیجئے، کیونکہ ایسے موقعوں پر جو ہے وہ بار بار مٹھائی کھائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو ایسی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ اس کے بعد میں دیتی ہوں سب کو چائے، اور آپ سے کرتی ہوں ایک ریکویسٹ کہ جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ بالکل فری ہے، اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیے گا، اس سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا۔ اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ولاگ کیسا لگا، اور اگر اچھا لگا ہے تو اس کو پلیز لائک بھی کر دیجیے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔